चलिए तो दोस्तों, आज 10वीं क्लास के 8वीं चैप्टर त्रिकोणमिति, उसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, तो उसके बारे में कुछ जानेंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो त्रिकोणमिति का अर्थ जैसे कि आपका त्रि मिल के बना है त्रिकोण और है मिति। तो त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब आप जानते हैं कोण ही होता है, और मिति का मतलब होता है माप। तो त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब कोण होता है और मिति का मतलब होता है माप। तो इसे इंग्लिश में ट्री का मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है साइड, समझ रहे हैं। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना, मापना, मेजर। यहाँ तक क्लियर है। 3 मतलब होता है 3 और कोण का मतलब होता है कोण ही होता है, मिति का मतलब माप होता है। और उसी प्रकार इंग्लिश में ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर मतलब मापना। तो चलिए, तो और आगे हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति में अक्सर समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज का एक एंगल जो है, मतलब एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये हुआ कोण 90 डिग्री। इसका नाम दे देते हैं हम लोग बी, और इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं सी। तो हो गया हमारा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति में इसका प्रयोग कैसे होता है ये देखेंगे। तो चलिए, 90 डिग्री का है, मतलब समकोण में 90 डिग्री का है। तो इसके जो सम्मुख भुजा है ये आपका हो जाएगा कर्ण। इसकी सम्मुख भुजा हो जाएगा कर्ण। और हम लोग को आधार और लंब मालूम नहीं है, तो इसके लिए ये एंगल को मतलब देखा जाता है, ये चेंज होता रहता है। आधार और ये लंब हमेशा चेंज होता है। तो हमको मान लीजिए कि ये मानते हैं हम लोग थीटा, ये एंगल मानते हैं थीटा। तो इसके आधार से थीटा का जो सम्मुख भुजा होता है ना, मान लीजिए अगर यहाँ सी में मानता या ए मानता, हम लोग पहले सी मान के देखते हैं। तो सी का सम्मुख भुजा जो है वो आपका हो जाएगा लंब, और इसका संलग्न, सी का संलग्न मतलब सी माने हम लोग थीटा, तो सी का संलग्न बोलने से ये वाला बी सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक। तो सी का संलग्न भुजा जो हो जाएगा आधार, और सी का सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब इसका मुख जो है इधर रहेगा, सम्मुख। और उसी प्रकार अब ए कर लेते हैं, थीटा मानते हैं उसको। तो ए को जब थीटा मानेंगे तो इसका लंब क्या हो जाएगा बी सी, सम्मुख, और इसका संलग्न भुजा ए बी, आधार हो जाएगा। तो बस यही है, और आगे देखते हैं। चलिए, तो अब बात आती है कि साइन कोस कोसेक सेक टेन, उस सब का मतलब कैसे मेज़र करते हैं, भुजा सबका साइड यहाँ पर बात किया जा रहा है समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले एक बना लेते हैं साइड में आपका समकोण त्रिभुज। ठीक, अब हम लोग समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। तो इसमें लंब ये है, हम लोग थीटा मानते हैं पहले इसको, तो हो गया
तो थीटा का सम्मुख भुजा क्या होता है? लंब होता है। और उसका संलग्न भुजा, संलग्न मतलब जिस पर वो कोण जो है बना है, ठीक, तो वो आपका हो जाएगा आधार। और ये कर्ण, इसका सम्मुख भुजा 90 डिग्री का सम्मुख भुजा, समकोण का सम्मुख भुजा हो जाएगा आपका कर्ण। इतना समझ में आ गया। तो अब देखते हैं हम लोग साइन थीटा का। ये फॉर्मूलाज हैं कुछ फॉर्मूला। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है आपका लंब बट्टा कर्ण, ठीक। उसी प्रकार आ जाइए अब कोस थीटा का। कोस थीटा का होगा आधार बट्टा कर्ण। अब टेन थीटा का, टेन थीटा का, टेन थीटा हो जाए आपका लंब बट्टा आधार। उसी प्रकार कोसेक का, कोसेक क्या होता है कि साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन का लंब बट्टा कर्ण है, तो उसका हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। सेक का होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बट्टा आधार। ये होता है आपका कोस का उल्टा। उसके बाद फिर कोट, कोट थीटा इक्वल टू, इसका होता है, उसका टेन क्या होता है? लंब बटा होता है, इसका हो जाएगा आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। तो हम लोग जान लिए इसको। तो अब एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं।